हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनय सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं मोवीशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को मैथ्स अभी पढ़ा रहा हूं। अभी फ़िलहाल हम लोग मैथ्स के टॉपिक में बहुत आगे आ चुके हैं। जैसा कि हम लोग अभी रिसेंटली टाइम एंड वर्क कंप्लीट किए हैं और अभी कल की क्लास में हम लोग शुरुआत की है पाइप एंड सिस्टम का, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी कि टाइम एंड वर्क जैसा चैप्टर है सेम वैसा ही पाइप एंड सिस्टम है, सेम कॉन्सेप्ट से मतलब उसका रिलेशन होता है। लेकिन जो पाइप एंड सिस्टम में कुछ कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, जिसमें कि टंकी वाला आ जाता है हिस्सा, तो वो मैंने चर्चा किया, बताया आपको कि कैसे टंकी का क्या यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद आगे उसमें भी एक और चीज़ होती है, जैसे कि अगर हम बात करें कि टंकी से में एक छिद्र होता है यानी छेद होता है, तो लीकेज होता है उसके कारण, यानी लीक करती है टंकी या फिर खाली होती है, उसका एक कॉन्सेप्ट अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क में, तो टाइम एंड वर्क में इसी से अनुसार आजकल के जो समय में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें एक सवाल पढ़ेंगे जो कि काम बिगाड़ने का सवाल होता है, यानी एक व्यक्ति काम बनाता है तो दूसरा बिगाड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट आ गया है पाइप एंड सिस्टम का। तो पहले तो था कि समय और कार्य पे डिपेंडेंट था ये पाइप एंड सिस्टम, यानी कि समय और कार्य का यहाँ पे यूज होता था मेथड। लेकिन पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी का ये जो लीकेज वाला था ना, लीकेज यानी कि एक टंकी भर रही है, एक टोटी दूसरी खाली कर रही है, तो इसी पे डिपेंडेंट एक सवाल बन गया टाइम एंड वर्क का, जिसमें जो है एक व्यक्ति काम करता है तो दूसरा क्या करता है, काम बिगाड़ देता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट फिर उठ के वहाँ गया। तो यानी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों मतलब समानुपाती हैं। यानी कि अगर आप टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़े हो पाइप एंड सिस्टम कर लोगे, पाइप एंड सिस्टम अच्छे से पढ़े हो तो टाइम एंड वर्क आराम से कर लोगे, तो दोनों का कोरिलेशन बड़ा अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। जैसे कि हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके थे, 4 में एक क्वेश्चन शुरुआत हुआ था पाइप एंड सिस्टम का, वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर से और देखेंगे कि आज क्या क्या हम लोग कुछ नया सीखेंगे इस तरह के सवाल में। तो मैं पहले से तैयार कर रखा हूँ क्वेश्चंस को और यहाँ पे लगा चुका हूँ, ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा खर्च ना हो और हम आराम से सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक बार उसको अच्छे से पढ़ते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है, 3 pipes ABC can fill a cistern separately in 12 hour, 15 hour, 18 hour। यानी कि 3 तरह के नल हैं ABC और एक टंकी है जिसको कि ये अलग अलग 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटे में भर सकते हैं। इफ़ ऑल 3 आर ओपन टुगेदर, यानी कि यदि ये एक साथ इन तीनों को खोल दिया जाए, यदि इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, इन हाउ मच टाइम विल द होल टैंक बी फिल्ड। तो बताइए कितने समय में ये तीनों नल जो है टैंक को भर देंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वही टाइम एंड वर्क का कि 3 व्यक्ति थे, तीनों अलग अलग इतने दिन में काम करते थे, तो कुल काम कितने दिन में तीनों मिल करके कर लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट वही है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ABC, ये आपका 12, ये आपका 15 और ये आपका 18। 12, 15, 18 का आप देखिए एलसीएम पहले निकालिए। तो एलसीएम कितना होगा, देखिए अगर हम एलसीएम निकालें इसको आराम से, तो देखिए कैसे निकाल पाएंगे। ये आपका 12 और ये आपका कितना है 18 है। तो 12 और 18 एक दूसरे को कहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे, तो 12 12 में 144 होता है, 18 में 144 होता है। अगर हम बात करें 12 3 36, तो 18 दूना 36, 36 पे हो गया। हम आगे ना जा करके कम पे चलेंगे, यानी कि इन दोनों का मिल करके 36 हो गया। इस 36 में इस 15 में से 3 आ गया, 3 इसमें आ गया, बचा सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 5, तो 36 25 होता है 180, यानी कि ये हो गया आपका एलसीएम, है ना। ये एलसीएम हो गया इस तरीके से। अब देखिए चलिए ऐसे आपको एलसीएम निकालना है एकदम इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अब देखिए 12 से काटेंगे, कितना 12 करने, 12 12 25 60, 15 बार में, 15 से काटेंगे तो 12 बार में, 18 से काटेंगे तो 10 बार में। ये इनकी क्षमता हो गई, है ना। चलिए अब हम चलते हैं कुल कार्य। अगर ये कुल टंकी भरना 180 लीटर को, तो ये कितना भर रहे हैं एक बार में, 15 10 25, 25 और 2 27 और 10 37, तो ये हो गया आपका 37, 180 बटा 37। तो देख पा रहे हैं आप सही बटे में सब है, 37 सब में है,
तो कैसे इसको चेक करेंगे, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताऊं। तो 37 में 7 चौक 28, 28 2 30, लास्ट में 0 आ रहा है। देखिए 0 हमको मिल गया, यानी कि हमारा पहला वाला ही ऑप्शन आंसर है। अगर इसको करें हम तो 7 चौक 28 1 29 नहीं होगा, 7 पचे 35 2 37 नहीं होगा, 7 पचे 35 और 1 36 नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा क्या राइट आंसर है। इसको अगर हम कट ना करें तब भी हमको पता चल गया कि 4 से ही 32/37 ही हमारा क्या है आंसर है। अगर इसको हम कट करेंगे तो देखिए कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में ही जाएगा, 4 बार में चला गया। तो 4 बार में गया कितना, 4 7 28, 4 3 12 2 14, 148, तो 148 हो गया, 32 बच जाएगा बटे 37, इतना मिनट जो भी है समय लगेगा, है ना। ये आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखते हैं और पहले समझते हैं इसको पढ़ के ना। 2 taps can empty a full pond in 20 hours and 25 hours respectively. If both are turned on simultaneously, in how many hours will the full pond be emptied? यानी कहने का मतलब ये है, एक तालाब है 20 घंटे में और 15-25 घंटे में वो खाली हो सकता है, दो नल के द्वारा अलग अलग अगर करे तो। यदि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो भरा तालाब कितने समय में खाली हो जाएगा। अब वहाँ पे हम लोग पूरा पानी भरने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे पूरा खाली करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये दोनों खाली करेंगे। ये अगर एक नल है तो वो 20 में खाली कर रहा है, एक 25 में खाली कर रहा है। दोनों को अगर हम साथ चला देंगे तो कम समय में खाली होगा। कितने कम समय में खाली होगा वही आपको क्या करना है, बताना है। चलिए देख लेते हैं, सिंपल। यहाँ पे लिखिए 20 और यहाँ पे लिखिए 25। 20-25 का एलसीएम आ गया कितना, 100 और देखिए यहाँ से 20 से कटेगा 5 बार में और 25 से कटेगा 4 बार में, तो 5 4 कितना 9, एक बार में 9 खाली होगा। तो 100 में हम 9 से भाग कर देंगे, 100/9। अब देख लीजिए 11 9 99 100, ये देखिए हो गया। इसको भाग दे देंगे आप, ऐसे ही तो आएगा। कितने घंटे में खाली हो जाएगा, तो इतने घंटे में खाली हो जाएगा। 11 से 1/9 घंटे में। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है इसका। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या नया है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। देखिए पाइप ए fills a tank, इसको यहाँ से हटाते हैं, हाँ, पाइप A fills a tank in 6 hours while the pipe B वैसे it in 8 hours. If both of them are open together, how long will empty tank be filled? यानी कि पाइप A किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप B उसे 8 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी, है ना, या भरेगी या खाली होगी। तो भरेगी ही, क्योंकि भरने की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ध्यान से देखिएगा अभी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे B। जो भरेगा ये 6 घंटे में भरता है तो यहाँ पे प्लस लिखिएगा 6, और ये खाली करेगा यानी माइनस करेगा ये, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 24। 6 से भाग करेंगे तो 4 बार में। भरने की क्षमता इनकी 4 है, खाली करने की क्षमता 3 है। एक जो है नल वो 4 भर रहा है, दूसरा नल कितना खाली कर रहा है, 3 खाली कर रहा है। तो अगर दोनों मिल करके एक साथ चलें तो क्या होगा कि 4 भर रहा है 3 खाली हो रहा है। जैसे 4 भरा वैसे 3 खाली हो गया, यानी 1 रह गया उसमें, तो वही 1 रहेगा। ऐसे रहते और फिर लास्ट में जाते जाते टंकी भर जाएगी। कितने समय में भर जाएगी तो देख लेते हैं। तो ये दोनों अगर एक साथ चलें तो +1 में आएगा, है ना, यानी कि भरेगा ही भरेगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे आप 24 में, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 24 ही आएगा। यानी कि 24 घंटे में क्या होगा, वह तालाब या वह टंकी जो भी है, टंकी यानी हौज, वो 24 घंटे में भर जाएगी। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, समझ में आपको आना भी चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा, आप लोगों को टी शर्ट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि कंपनी के द्वारा ये प्रोवाइड हुआ है। और देखिए अच्छा लग रहा है, शायद नाम भी होगा मेरा पीछे, है ना।
चलिए कोई नहीं, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हंसते मुस्कुराते बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इधर, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धीरे धीरे हम लोग एकदम मतलब बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन से ही शुरुआत होती है। वन टाइप फिल्स अ हॉज इन 10 आवर्स वाइल द सेकेंड टाइप empties in 5 hours. If both of them are opened in full hand, then how will it be empty in the hose when a type is filled and empty the other type? यानी कि एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। अब देखिए यहाँ पे खाली करने की जो है वो रफ्तार तेज़ है, यानी कि कम समय में खाली कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है पूरा टंकी खाली हो जाएगा। यदि भरे हौज में दोनों को खोल दिया जाए तो भरा हौज कितने समय में खाली हो जाएगा जब एक नल पानी भरे और दूसरा नल खाली करे, है ना। तो देखिए एक भरने की क्षमता जो है वो थोड़ी कम है, यानी उस समय ज़्यादा ले रहा है, वो 10 घंटे में भर रहा है, जबकि ये 5 घंटे में ही खाली कर दे रहा है। तो जब ये कम समय में ही खाली कर दे रहा है तो जाहिर सी बात है टंकी भरेगी नहीं, खाली ही होगी, लेकिन कितने देर में खाली हो जाएगी ये आपको बताना है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नल ए बना लेते हैं, नल बी बना लेते हैं। नल ए खाली भर रहा है 10 घंटे में और ये 5 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना 10 ही होगा। 10 से भाग करेंगे तो +1, 5 से भाग करेंगे तो -2। अब देखिए एक भर रहा है तब तक 2 खाली हो जा रहा है, यानी दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है ना, यानी कि -1 हो रहा है, तो यानी खाली ही होगी टंकी। 1 से अब क्या करो भाग कर दो, यानी कि 10 घंटे में ये टंकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। आ रहा समझ में? चलिए अच्छी बात है। तो देखिए ये सब क्या है ना, अभी बेसिक से क्वेश्चन से बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं जिनको आसान बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। ये क्या है कि अभी हमारा ये ट्रैक बन रहा है, मतलब कि ये अभी हम लीख बना रहे हैं। लीख समझते हैं? तो जब लीख बन जाती है ना तब उस पर चलने में आसान होता है। तो अभी ये लीख बन रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे, मतलब कठिन से भी कठिन क्वेश्चन करेंगे, जो रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं वो भी करेंगे हम लोग। उनमें ज़्यादा वो घबराने की बात नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो तैयारी करने ऐसा नहीं है कि ये आएगा नहीं, बड़े के एग्जाम में नहीं आता है, छोटे एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन आते हैं ना, वहीं से तो आते हैं। तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी। और जिसको बड़ा एग्जाम की तैयारी करना हो वो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करे। और अगर जिसको और बड़ा एग्जाम तैयारी करना है, जैसे CDS वगैरह हो गया, CGL हो गया, मेंस की तैयारी, तो वो अलग बैच, मेरा दूसरा वाला बैच वो परचेज़ कर सकता है, वो वहाँ से पढ़ सकता है। तो वहाँ पे मैं फुल मतलब क्या जितने भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना सबको मैं ले रखा हूँ, सबको पढ़ाता हूँ, पूरा अच्छे से पहले से बन रखा है वो। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और बदलाव आया क्वेश्चन में। क्या बदलाव है वो ध्यान से देखिए। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, पाइप बी इन 30 मिनट्स, यूजर पाइप सी एम्प्टीज फुल टैंक। यानी कि अभी ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या है कि दो नल जो हैं भरने वाले हैं और एक नल खाली करने वाला है। तो पाइप ए भर रहा है, बी भर रहा है, लेकिन सी क्या कर रहा है, टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है ना। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वहाँ कितने मिनट में वो टंकी भरेगी या खाली होगी, है ना। 2 लोग भरने वाले तो जाहिर सी बात है भरेगी ही, लेकिन कितने में भरेगी वो आपको बताना है। देखिए दो नल भर रहे हैं टंकी को, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि भरी जाएगी ना, हो सकता है कि तीसरा खाली करने का स्पीड बहुत तेज़ हो तो वहाँ पे भी खाली हो जाएगी। उसको भी हम देखेंगे एक बार, ध्यान से देखिए। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे एक बार समझ लीजिए। A, B और C, ये आपका प्लस कितना 20, ये भी प्लस कितना 30, ये -1 घंटे में खाली करती है। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, क्योंकि यहाँ पे सब मिनट में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। 1 घंटा मतलब 1 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, क्योंकि ये सब मिनट में है तो वो घंटे में कैसे हो सकता है, वो भी तो मिनट में होगा। चलिए अब इन सबों का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 60। अब 60 हो गया, 20 से काटेंगे तो कितना 3 बार में, 30 से काटेंगे 2 बार में, 60 से काटेंगे 1 बार में। यानी कि देखिए 3 भर रहा है, 2 भर रहा है, यानी 5 भर रहा है तो 1 खाली कर दे रहा है। तो कुल मिला करके कितना भर रहा है 4 भर रहा है
है ना। अब इसमें क्या करिए आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, कितने बार में आ गया 15, यानी कि 15 मिनट में वो टंकी क्या होगी, भर जाएगी, है ना। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, टाइप ए फिल्स अ सिस्टर्न इन 60 मिनट्स एंड टाइप बी इन 75 मिनट्स, थर्ड टाइप सी empties it when all three taps are opened, the tank is filled in 50 minutes in how। देखिए ध्यान से समझिए, आप लोगों को इंग्लिश अगर नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूँ। देखिए नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट में भरता है, तीसरा नल सी उसे खाली करता है, तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है। बताइए कि तीसरा नल भरे हौज को कितने मिनट में खाली करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या तीसरे का पूछा गया है, क्या कितने दिन में वो खाली करेगा वो आपको बताना है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो 50 मिनट में भर जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पे देखिए ए बी सी, ये ए जो है ये 60 मिनट में भर रहा है, बी जो है प्लस करिएगा, बी जो है 75 मिनट में भर रहा है, सी खाली कर रहा है, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, कितना 50 मिनट में, सॉरी सी कितने मिनट में खाली कर रहा है ये नहीं मालूम है, ये आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको छोड़ दीजिए, ए बी सी अगर तीनों लोग हैं तो ये 50। अब देखिए इनका जो है एलसीएम निकालिए आप आराम से, 60, 75 और 50। कैसे निकालेंगे आप एलसीएम, क्या यहाँ पे अप्रोच होगी आपके। अब देखिए ये जीरो है ना, तो 5 और 6 का एलसीएम 30 यानी 300 हो गया। क्या 300 में 75 का भाग जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 300 में 75 का भाग, 75 में कैसे भाग करेंगे 3 और 25, तो 25 से देखिए 25 से कट जाएगा, ये दोनों जीरो है ना, 3 से ये 3 कट जाएगा यानी 75 से भाग जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा वो आपको सोचना पड़ेगा है ना, हमें तो मालूम ही है कि कितनी बार में जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एलसीएम 300। 60 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 75 से भाग देंगे 4 बार में, और 50 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 6 बार में जाएगा है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों लोग अगर ये भर रहे हैं 5 4 9, कितना भर रहे हैं 9, लेकिन जब सी आ जा रहा है साथ में तो 6 ही भरा रहा है, कितना भरा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6 भरा रहा है। अगर ए और बी दोनों मिलकर के 9 भर रहे हैं, लेकिन जब ए बी सी आ जा रहा है तो यहाँ पे कितना भरा रहा है, 6 भरा रहा है, यानी कि 3 खाली कर रहा है, 3 खाली कर रहा है कौन, सी। अब 3 खाली कर रहा है सी, तो ये हो गया आपका, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो केवल और केवल सी की इफिशियंसी 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। तो अगर ये 5 4 9 भरेंगे तो यहाँ पे अगर हम 9 लिखते हैं, यहाँ पे 9 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 9 में से 3 गया 6, तभी तो आएगा, यानी कि खाली करने का जो स्पीड है वो 3 है। तो अब ये पूरा आपका है, तो देख लियो, बताइए तीसरा नल भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा। 300 आपका हो गया, अब यहाँ में आप 3 से भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा, यानी कि सीधा 100 मिनट में खाली करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है ना, धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे, अचानक नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टाइप ए fill a tank in 5 hours, type B 20 hours, both the taps are opened simultaneously, but due to a hole in the tank it takes 30 minutes more। देखिए अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हिंदी पढ़ के सुनाता हूँ।
नल ए किसी टंकी को, एक टंकी को 5 घंटे में, नल बी उसे 20 घंटे में भरता है। यहाँ पे भरने का काम हो रहा है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाए, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट और अधिक का समय लगे, और अधिक का समय लगे 30 मिनट। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। देखिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ना। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ए लिखेंगे आप, जो कि 5 घंटे में भर रहा है, बी उसे 20 घंटे में भर रहा है, और सी, और एक तीसरा नल है ना सी, तो सी जो है 30 मिनट और अधिक समय लेता है भरने में। 30 मिनट सी के आने से 30 मिनट और अधिक लग जाता है भरने में। अब देखिए कैसे क्या होगा कि अगर इन दोनों का हम देखें ध्यान से, दोनों एक साथ अगर भरेंगे तो ये आपका 20 हो गया, 5 से 4 बार में, 20 से 1 बार में, तो 4 1 5, 5 से अगर हम इसमें भाग देंगे 5 से तो 4 घंटा आएगा। कितना? 4 घंटा। तो 4 घंटा नहीं लग रहा है, 30 मिनट और अधिक लग रहा है, 30 मिनट और अधिक लग रहा है, यानी कि 4.5 घंटा लग रहा है भरने में। तो 4.5 घंटा का मतलब आधा घंटा और ज़्यादा लग रहा है भरने में। तो आधा घंटा ये खाली कर रही होगी, है ना, आधा घंटा ये खाली कर रही होगी। तो आधा घंटा खाली करेगी तो कितना, अब देखिए यदि आधा घंटा खाली करेगी तो आधे से अगर हम भाग देंगे ना इसमें, ध्यान से देखिएगा, इसकी जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई? आधा। आधा, तो आधा को कैसे लिखते हैं? या तो 1/2 लिख दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना 30 मिनट और अधिक समय लगता है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है। तो अब इस ये पूरा 20 है, 20 को अगर वो 20 को खाली करे आधे घंटे के हिसाब से तो कितना टाइम लग जाएगा? अब देखिए 20/आधा ये चला जाएगा ऊपर, यानी 20 दूना सीधा सीधा हो जाएगा 40 मिनट, है ना। ये हो गया 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर देखिए अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ पे सी को लगा दें कि ये खाली कर रहा है ना, परंतु टंकी में एक छेद है, तो छेद है, छेद को अगर यहाँ पे रख दें हम 40, वेरीफाई करने के लिए ध्यान से समझिएगा, 5 20 40 रख देते हैं, 5 20 और ये 40 खाली करने के लिए। एलसीएम कितना? 40। 5 से 8 बार में, 20 से 2 बार में और 40 से 1 बार में। ये 8 2 10 हो रहा है ना, 10। तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 भर देगा 4 घंटे में, 10 भर देगा 4 घंटे में। तो जब 10 भरेगा इसको 40 को 4 घंटे में भर देगा। लेकिन अगर इसको खाली करना हो, केवल इसी को खाली करना हो, तो 1 से भाग देंगे, है देंगे कि नहीं देंगे? तो 40 मिनट में खाली होगा कि नहीं होगा? 40 मिनट में खाली होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रूफ हुआ? ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? अ टब कैन बी फिल्ड बाई टैप ए इन 12 मिनट्स and tab B in 15 minutes if both are open together and after 3 minutes A is closed, then in how many minutes will tab B filled in remaining tub? यानी कि एक टब को नल A 12 मिनट में भरता है, नल B उसको 15 मिनट में भरता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद A को बंद कर दिया जाए तो बताइए शेष टब को नल B कितने समय में भरेगा? सेम कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का, वहाँ पे भी एक लोगों को बीमारी हो जा रही थी, रुक जा रहे थे, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट चलता है वहाँ पे, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, लगाते इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे क्या है B। ये 12 मिनट में भर रहे हैं और ये 15 मिनट में भर रहे हैं, जो कि अब 12-15 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 12 से कटेगा 5 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में। अब अगर ये दोनों लोग भर रहे हैं कितने देर तक? 3 मिनट। तो 5 4 9, तो 9 गुणे 3 कर लीजिए, कितना हो गया? 27। यानी 27 काम हो चुका है, 27 काम हो चुका है। बचा कितना? 33। अब क्या है? अब ए को बंद कर देना है। भरेगा कौन? बी। तो बी भरेगा, तो बी से हम भाग देते रहे, 4 × 8 32 और 1 33, 8 सही 1/4 मिनट, 8 सही 1/4 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकेंड, 8 से 1/4 मिनट, है ना।
चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। 2 taps fill a certain in 6 hours and 8 hours respectively. Both are open together. After how many hours should the first tap be closed so that the whole tank is filled in 4 hours? तब बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बेहतरीन मतलब छोटे लेवल में बेहतरीन ही है ये। 2 नल किसी हौज को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया गया। पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा हौज 4 घंटे में भर जाए। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे कि हमने आपको पढ़ा रखा पहले से। तो अगर पहला 6 घंटे में भर रहा है, दूसरा 8, तो दोनों को अगर देखा जाए तो 6 8 का एलसीएम 24, 6 चौक 24, 8 तिरिक 24, दोनों एक साथ भरेगा तो 7 से यहाँ पे देखिए 7 से यहाँ पे अगर आप भाग करोगे तो डेटा कुछ भी आ सकता है, लेकिन कह रहे 4 घंटे में भरना चाहिए, 4 घंटे में। तो अगर इनको 4 घंटा चला दिया, एक बार करेंगे तो ये 7 करेंगे, 4 घंटा चला दिया जाए तो कितना हो गया 28, जबकि आपके पास 24 है, 24 है तो 24 है यानी कि 1 4 नहीं है, 1 4 नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं, पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दें, है ना। तो 4 घंटा में अगर भर रहा है 4 घंटा में, तो नल को 3 घंटा तक चलाया जाए, 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाए। अब देखिए 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए इसको, तो पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए, बाद। तो अब 1 ही 4 ज़्यादा हो रहा है ना, इससे अगर कंपैरिजन आप करोगे 1 ही 4 ज़्यादा हो रहा है, 1 4 को यहाँ से आप कम करिए, तो यहाँ से 1 4 कम करने के बजाय इनको हम क्या करें, हटा दें। तो 4 घंटा का चल रहा था तो इनको हम 3 घंटा तक चलाएंगे, 3 घंटा, यहाँ से 12 हो गया, है ना। तो यहाँ से 12 हो गया तो यानी कि 3 घंटा चलेगा। तो यहाँ से 12 काम अगर हम यहाँ से 12 निकाल देंगे यहाँ से, तो बचेगा कितना 12, और उस 12 को ये 3 कितनी देर में भरेगा, तो देखिए 4 में भरेगा, 4 में भर लेगा कि नहीं भर लेगा। तो यानी कि जो ए है वो केवल और केवल 3 घंटा ही काम करेगा, मतलब भरेगा, और जो है उसके 3 घंटा भरने के बाद 1 घंटा रह जाएगा तो वो बंद कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता कितने घंटे पहले बंद होगा, 1 घंटा पहले, कितने घंटे बाद बंद होगा, 3 घंटे बाद, है ना। आपको ऐसे देख के लग रहा होगा, देखिए मैं आपको बताऊँ सिंपल सा, ये सब अब देखिए यहाँ से कुछ करना नहीं था, ये 24 था, ये 4 और ये 3। तो अगर ये दोनों लोग मिल के भरें तो 7, 4 घंटा तक इनको काम करवा दिया जाए तो ये हो जाता है 28, जबकि 24 ही तो होना है, यानी 1 4 कम है। 1 4 यहाँ से हटा दो, 1 4 यहाँ से हटा देते हैं, तो 1 4 यहाँ से हटाएंगे यानी 1 दिन इसको काम नहीं कराएंगे, 1 दिन पहले बंद कर देंगे। कुल काम 4 घंटे में हो रहा था, 1 घंटा पहले बंद कर देंगे तो 3 ही घंटा होगा ना। तो 3 घंटा ए करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, 3rd इसका आंसर हो जाएगा कि 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए। 4 घंटे तक काम होना है, 3 घंटे बाद बंद करेंगे तो 1 घंटा पहले बंद होगा, 1 घंटा पहले बंद होगा मतलब 1 घंटे में ये 4 काम नहीं कर पाएगा, तो 24 काम ही होगा पूरा, जो कि 24 काम करना भी था, है ना। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एंड यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 कैसा है एक बार देख लेते हैं ध्यान से। टैप ए कैन फिल टैंक इन 10 hours and टैप बी in 8 hours after opening both at the same time. After how many hours first the second tap should be closed so that it will take total 5 hours to fill the whole tank. सेम, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा बी उसे 8 घंटे में भरता है, ठीक है। दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी फुल 5 घंटे में हो जाए। सिंपल, जो मैंने अभी समझाया पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे वही लगेगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये आपका 10 और ये आपका 8, एलसीएम कितना 40, 10 से 4 बार में, 8 से 5 बार में। दोनों को अगर एक साथ हम भराएं, देखिए दोनों को एक साथ भरेंगे तो ये 9 भरेगा। 5 घंटे में अगर भराएं तो 9 × 5 = 45 होगा,
तो 45 नहीं होना है, 40 होना है। तो यानी कि जो बी है, बी यहाँ पे देखिए बी, वो 5 नहीं भरेगा। तो 5 नहीं भरेगा तो दूसरे नल को बंद कर दिया जाए। तो कितने घंटे पहले बोल रहा है ना, कितने घंटे पहले। तो अब देखिए 5 घंटा में भर रहा है। कितने घंटा पहले, तो 1 घंटा पहले। तो 1 घंटा पहले ये 5 करने 5 नहीं भरेगा। तो इसमें से 5 कम कर लेंगे तो 40 भरा जाएगा, है ना। तो 1 घंटा पहले इसको बंद करना पड़ेगा, 4 घंटा तो काम करेगा ही। अब ये आंसर हो जाएगा 1 घंटा। आ रहा समझ में? सेम क्वेश्चन था, मैं जानबूझ करके ऐसा लिया था, एक ठो ए के लिए लिया था, एक ठो बी के लिए। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा अलग लेकिन बहुत इजी, आप इसको कर सकते हो आराम से। देखिए, 2 pipes can fill a tank separately in 20 minutes and 25 minutes if both are opened alternately for 1 minute each. In how many minutes will the whole tank be filled? देखिए, ये भी क्या है, ये भी टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है। जब समय और कार्य में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जब एक व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा उसके बाद कर रहा है, यानी एक दिन जो ए करा बी नहीं करेगा, बी अगले दिन करेगा, तो अगले दिन ए नहीं करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, बी नहीं करेगा, ऐसे अल्टरनेट वाला। वही तो है यहाँ पे, यानी एक नल को अभी खोल रहे हैं तो दूसरे को बंद रखे हैं, दूसरे को जब खोलेंगे तो पहले को बंद रखेंगे। तो बताइए कि यहाँ पे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए ए बी, ये आपका 20, ये आपका 25, 20-25 का एलसीएम 100, 20 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। अब देखिए, ये एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो 2 दिन लगेंगे। यहाँ पे लिखिएगा डे, 2 दिन, यहाँ पे वर्क लिखिएगा, या फिर ये लिखिएगा, हाँ वर्क ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना 9, 2 दिन में 9, कुल करना है 100। तो यहाँ से कर दीजिए 11 9 99, 99 काम हो गया, और इसको कर दीजिए 11, तो ये 22 दिन में हो गया। तो 22 दिन में काम हो गया, लेकिन कितना काम हुआ 99। अब ए से शुरू हुआ, बी पे खत्म हुआ, तो फिर ए ही तो करेगा, ए ही तो करेगा, यानी बट्टे में कौन आएगा, बट्टे में 5 आएगा। अब देखिए, तो 22 यहाँ पे लिखिएगा, 22 सही, एक काम यहाँ से बचा है 1, बट्टे कौन आएगा 5, क्योंकि 5 की बारी यानी ए की बारी आएगी। तो 22 सही 1/5, 22 सही 1/4 नहीं, 22 सही 1/5। जब कहीं पे ये न दिया जाए कि कौन पहले खुल रहा है कौन बाद में खुल रहा है, कहीं पे ये न दिया जाए कि कौन पहले खुल रहा है कौन बाद में खुल रहा है, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमेशा ये मान के चलते हैं कि पहला वाला पहले खुला होगा, है ना। तो जब ये पहले खुलेगा तो यहाँ पे जाके बंद होगा। अब जब यहाँ पे बंद हो गया फिर इसी की तो बारी आएगी, यानी नीचे यही तो आएगा 5। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ना, बी नहीं होगा। बी कब होता, जब यहाँ पे ये लिखा रहता कि काम की शुरुआत या नल की जो टंकी है पहले बी वाली खोली गई थी, है ना, तब आता वो। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।